अस्सलाम वालेकुम जी। आईडीटी ट्रेडर बिहाइंड द कैमरा और ऑन दी माइक। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो होपफुली कुछ इश्यूज़ थे, कुछ हमारे पर्सनल इश्यूज़ थे, कुछ हमारी कोई और भी इश्यूज़ थे, हमारी गवर्नमेंटल इशू, इस तरह के बहुत से मतलब के इश्यूज़ थे। ठीक है, सबसे पहले जो बैकग्राउंड की वॉइस है ना, उसका मेरे साथ हमेशा इशू रहता है, उस चीज़ के लिए अवॉइड करना। ठीक है, और थोड़ा सा ना कंप्रोमाइज़ भी करना। ठीक है, तो आज मैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम में एक ज़बरदस्ती वीडियो लेकर आया। मैं ओटीसी, संडे का दिन है, ठीक है, तो ओटीसी मार्केट में रह के मैं ट्रेड करूंगा और प्रॉपर लॉजिक्स के ऊपर आपको ट्राई करने की कोशिश करूंगा कि कौन से लॉजिक्स के ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ, बेसिकली क्या चीज़ें देखता हूँ जब मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, ऐसी चीज़ें। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यूट्यूब के लिए, तो पता नहीं मुझे इसके ऊपर अच्छा रिस्पांस आता है मेरी ऑडियंस की तरफ से या नहीं आता। अगर तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, मुझे लगता है कि वाकई में जो रिस्पांस आया वो मर्दाना रिस्पांस है, देन मैं इंशाल्लाह इस चीज़ को मज़ीद कंटिन्यू रखूँगा और इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस में लेके आता रहूँगा। ठीक है, तो सिंपल से कोशिश करूँगा कि कुछ फ़ाइन तरीके से मैं चीज़ों को हैंडल करूँ और मैं प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को ना आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ कि यार मैं किस चीज़ के ऊपर क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। ठीक है, तो आहिस्ते आहिस्ते मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ठीक है, अभी इस वक्त मैं EUR USD में मौजूद हूँ, जो कि बेसिकली OTC और संडे का दिन है। आपको पता है कि आज हमारी लाइव मार्केट वैसे भी नहीं होनी। ठीक है, तो संडे के दिन पे हमारी मार्केट चल रही है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो मैं ट्रेड्स लूँ और बेसिकली जिन पैरामीटर्स के ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ वो मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बाकी मैं औरों की तरह मुझे ये आदत नहीं है कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें एक्सप्लेन करूँ जो कि बेसिकली बस वो हवाई हो। ठीक है, चीज़ें ना हो। ठीक है, तो बेसिक वो वाला मैं बंदा नहीं हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि वन ऑफ द फाइन वे से जो भी लॉजिक्स बनती है हमारी, किस तरह से भी चीज़ें बनती है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी सिंपली मैंने ना एक लेवल ड्रॉ किया है, बेसिकली इसको मैं डोजी का लेवल कहता हूँ। जब भी मार्केट कहीं से रिवर्स करके ऐसी डोजी क्रिएट करता है ना, तो वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट जोन पड़ा होता है आपका बेसिकली। ठीक है, आप देखें पहले मार्केट ने यहाँ से आया और ये एक लेवल था। ठीक है, सिंपली अगर मैं इसको कॉपी करके आपको दिखा दूँ, पहले मैं ट्रेड प्लेस करता हूँ एक। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक मल्टीपल ट्रेड्स प्लेस किए डाउन साइड के लिए। अब इसका ये हमारी प्योर विन होंगी। अब मैं दिखाता हूँ आपको, बेसिकली ये मेरा एक जोन था। ठीक है, अब इस जोन के ऊपर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। ये एक जोन था, इस जोन को मार्केट ने ब्रेक किया। जब भी मार्केट ब्रेक करने के बाद कहीं डोजी क्रिएट करता है ना, वो वन ऑफ द फाइन और परफेक्ट डोजी होती है। उसके ऊपर हम ट्रेड करें ना, वो हमें बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेड मिलती है। बस उसके ऊपर थोड़ा सा ना लॉजिक देखिए, हमेशा हर बंदा ये सोचता है कि एक्सपीरियंस ट्रेडर उसको लॉस नहीं होता। भाई होता है, ठीक है, हमें भी होता है। मैं आपको गेन एंड अगेन कह रहा हूँ कि कोई बंदा मार्केट में ऐसा नहीं बैठा जिसको लॉस ना होता हो। मुझे भी होता है, सबको होता है। ठीक है, लेकिन वो एक ऐसी टेक्निक होती है, आपका गुजरा वक्त होता है जो आपको बताता है कि यार नहीं, अगर हो गया तो इशू नहीं है, हम कर लेंगे कवर, इशू नहीं है। ईजी रहना, जब तक आप ईजी रहेंगे आपके कई लॉसेस क्लियर हो जाएंगे, बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मार्केट है, अब बस जस्ट एनालिसिस तो होते हैं इसमें। एनालिसिस करने के बाद आप जब ट्रेड करते हैं, वो बेसिकली इतना ज़्यादा हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट वे होता है मार्केट का। ठीक है ना, उन चीज़ों को लेके चलना होता है। देखो टफ तो होती हैं चीज़ें, जितना ज़्यादा चीज़ें आपको टफ होंगी उतना ज़्यादा लर्निंग के लिए आपको मिलेगा। तो अलहमदिल्ला से मेरी विन हो चुकी है। अब मैं ये एक रीज़न बताता हूँ आपको, बेसिकली मैं इसका साथ एक्सप्लेन करता हूँ कि विच डोजी इज़ मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डोजी इन द मार्केट। ठीक है, जो अभी मैं कहता हूँ कि सिंपली मेरी बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। ये को ये मेरा एक जोन है। ठीक है, अभी इस जोन के ऊपर मैं थोड़ा सा ना आपको ना एक इसका वे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, अंडरस्टैंड कीजिएगा कि एक मार्केट आपका इस तरह ना ट्रायल ले रहा है किस चीज़ की, किस जोन को मैं अप्रोच करता हूँ। ठीक है, ये ऑलरेडी पीछे रिस्पेक्ट लगा चुका है या नहीं लगा चुका, डजेंट मैटर। अब उसने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब ब्रेक करने के बाद डोजी बननी चाहिए डिफरेंट कलर की। ठीक है, तो मार्केट ने, चलो मैं कहता हूँ कि मार्केट ने डोजी का मौका ही नहीं दिया, मार्केट फिर स्टार्टअप लेता है, इस तरह से चल रहा है चल रहा है। अब मैं एक फाइंड ब्रेकआउट होने के बाद एक डोजी को लाजमी फाइंड किया करें, उसके ऊपर मैं मल्टीपल, अभी मैं कहता हूँ कि यार ये यहाँ मार्केट ने एक डोजी बना दी है जो कि बेसिकली कलर चेंजिंग डोजी बन गई इस तरह से। ठीक है, तो अभी उसके बाद फिर मार्केट सेल करना स्टार्ट हो गया। तो जब मार्केट इस तरह से सेल करना स्टार्ट हो गया, तो इसमें मोस्ट पावरफुल डोजी किसी ब्रेकआउट होने के बाद बनती है OTC में, क्योंकि मैंने इस चीज़ को बहुत इन्वेस्टिगेट
ट्रेड किया है बहुत तगड़े तरीके से, हैवी तरीके से, क्योंकि मेरी इसके ऊपर बड़ी ग्रिप भी है इस चीज़ के ऊपर, और मैंने इस चीज़ को देखा भी बहुत है। अब इस डोजी को मार्क कैसे करना है, तो इस ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट डोजी, अगर यहाँ पर कोई रेड डोजी बन जाती तो वो उसके बाद मेरी मार्केट को ग्रीन कंटिन्यू करना था, ठीक है। अब इस डोजी की प्राइस आपने मार्क करनी होती है, विक की प्राइस नहीं, बॉडी की प्राइस, इस तरह से प्राइस को मार्क करके वेट करना है। जब भी कोई कैंडल इसके अंदर इसको हवा दे, ठीक है, इसके रेक्टेंगल को, तब भी आपने ट्रेड कर लेनी इसके ऊपर। तो एग्जैक्टली मैंने वही चीज़ की है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अभी देखें यहाँ से इस जोन का ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने ये एक रेड डोजी दिखाई है। अगर इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको यहाँ मार्केट में अगेन दिखा दूँ तो थोड़ा सा इधर देखिएगा कि ये इसकी इधर प्राइस है, ये इसकी इधर प्राइस है, ठीक है। अभी ये बेसिकली एक एमटीजी की फॉर्म में ये चीज़ एक ट्रेड बनेगी। मैं थोड़ा सा आपको इसका एक्सप्लेन करता हूँ कि ये लॉजिक बेसिकली क्या है, ठीक है। अब देखें मार्केट यहाँ से गिरा, ये मेरा एक सिंपल सा मेरा ये एक जोन था, ये वाला, ठीक है ना, इधर से, ठीक है, ये जोन था। मार्केट इसका ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट आया, फिर ग्रीन दिखाया, फिर मार्केट ने एक रेड डोजी दिखाया, ठीक है। रेड डोजी दिखाने के बाद फिर मार्केट यहाँ से वापस गया और मार्केट यहाँ से चला गया, ठीक है ना। तो ये वाली डोजी काउंट नहीं हो सकती। देखो जब भी कोई डोजी बने उसके बाद डिफरेंट पार्टी आनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा मजीद इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो एक डोजी बनती है, अगर ग्रीन डोजी बने उसके पीछे भी रेड और आगे भी रेड होनी चाहिए। मार्केट में दो डिफरेंट पार्टीज आगे और पीछे होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी ऐसे समझे कि डोजी रेड बनी है तो उसके बैक पे भी ग्रीन इस तरह से और फ्रंट पे भी ग्रीन होनी, दोनों बैक और फ्रंट शोल्डर सेम होने चाहिए, और सेंटर का जो शोल्डर है वो थोड़ा चेंज होना चाहिए, बस ये याद रखना, ठीक है। तो ये एक लॉजिक थी, ठीक है। अभी डजेंट मैटर, मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि लॉस तो सबका होता है, तो अगर कोई इशू नहीं, अगर ये चीज़ मेरी लॉस हो जाती है तो मुझे इसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर यहाँ पर 200 की मैं दो भी ओपन करता हूँ तो मेरा लॉस प्लस सारा कुछ रिकवर होगा इसके ऊपर, क्योंकि मुझे इस सेटअप्स के ऊपर बिलीव बहुत है, ठीक है। मैंने सेटअप्स के ऊपर टाइम गुजारा है, ठीक है। देखो जितना आपका जिस चीज़ के ऊपर टाइम गुजरता है वो चीज़ आपकी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बस जस्ट आपको नो हाउ करने की नीड होती है, ठीक है। मेरा बेसिकली मेन मोटिव क्या है, मेरा मेन मोटिव यही है कि आप लोगों को इतना अंडरस्टैंड करवाना कि यार आया मार्केट में जो चीज़ें बन रही हैं, जो चीज़ें चल रही हैं वो किस तरह वर्किंग करती हैं और उनका सूल क्या होता है, क्या तरीक़ेकार होता है, जस्ट ये अंडरस्टैंड करवाना होता है, ठीक है। और मैं इधर बैठ के मार्केट में मैं आपको ये नहीं बता रहा कि 45 पे क्लोज़ करे, 40 पे ले लो, 40 पे क्लोज़ करे, 46 पे ले लो। ये मार्केट में सिर्फ हवा है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो रियल प्राइस एक्शन जो आपकी होती है ना वो बेसिकली यही होते हैं, आपके जोन्स होते हैं, आपकी रेक्टेंगल्स होती हैं, आपकी हॉरिजॉन्टल्स होती हैं, ये सारी चीज़ें रियल प्राइस एक्शंस में ही आती हैं, ठीक है ना। तो देखा मैंने आपको कहा था कि मैं इस सेटअप के ऊपर इतना बिलीव है कि अगर ये मेरा लॉस भी दे, मुझे लॉस भी कर जाता है, ठीक है, तो डजेंट मैटर, तभी मैं इसके ऊपर ट्रेड कर जाऊँगा। अब देखिए ना, अब वो फ्रंट और बैक शोल्डर की मैं बात कर रहा, देखो अब इसके बैक पे अगर ग्रीन होती है, ये भी ग्रीन होती है, रेड होती है, तो ये डोजी ना मानी जाती, ठीक है। इसके बैक पे भी आपका जो बैक वाला शोल्डर वो भी डिफरेंट, और ये भी शोल्डर ये भी डिफरेंट, और ये डिफरेंट होना चाहिए। तो ये ग्रीन है तो इसके बैक पे भी रेड, इधर भी रेड, अगर ये रेड है तो इसके बैक पे भी ग्रीन, इधर भी ग्रीन, तब ये डोजी मार्केट में एक्सेप्टेबल होती है, ठीक है। आपके सामने अब मैंने दो ट्रेड्स ली हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद याद रखना। अब देखें मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर मार्केट का ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर मार्केट ने क्या क्रिएट किए, वही सेम डोजी। अगर मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, इसकी जस्ट प्राइस को मैंने मार्क करना जो कि वॉल्यूम मार्केट में बने, ठीक है। मैंने जैसे इसको मार्क किया इस तरह से, अब मार्केट जब मेरे जोन में आएगा तो मैं ट्रेड करूँगा। तो ये तरीक़ेकार होता है आपका ट्रेड लेने का। अभी ठीक है, सिंपल सी ये साइकोलॉजी थी जो कि बेसिकली मैंने आपको क्लियर किया, क्योंकि संडे मार्केट होते ही दरअसल इस तरह से ना, ठीक है। तो इसमें ये होता है। अभी देखिएगा इसके ऊपर एक और साइकोलॉजी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये एक बड़ी कैंडल है, ठीक है। अब मैं सिंपली गैन बॉक्स लेता हूँ, ठीक है। गैन बॉक्स लेने के बाद मैंने इस पूरी कैंडल के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। ये मैंने इस पूरी कैंडल के ऊपर अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद मैंने जस्ट वेट करना है कि इस तरह से मैंने अप्लाई किया। अब मैंने वेट करना है कि मार्केट मेरे एक ऐसे जोन को टच करना चाहिए जो कि 0.5 का होता है। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी है जो कि मार्केट में बड़े स्ट्रॉन्ग वे से काम करती है, ठीक है। तो मैं इसको 0.5 के ऊपर ड्रॉ करना, ये मेरे लिए एक ऐसा जोन है जो कि सिंपली मतलब कि स्ट्रॉन्गेस्ट जोन है मार्केट में, ठीक है। तो ये बहुत तगड़े से भी काम करता है। और इसके ऊपर अगर मैं डिफरेंट साइकोलॉजीज बताऊँ आपको, तो वो तो एक ऐसे समझे कि बहुत सी डिफरेंट साइकोलॉजीज़ हैं इसके ऊपर मार्केट में बनी हुई हैं। बहुत से लोग एक्सप्लेन भी करते हैं आपको, लेकिन देखें ये जो जंप डाउन लगा है ना, ये बेसिकली फेक जंप डाउन है। मैं आपको एक चीज़ साइकोलॉजी बताता हूँ। देखिए एक अच्छा प्रेशर आया मार्केट में, ठीक है।
अच्छा प्रेशर, तगड़ा प्रेशर, ठीक है, तगड़ा प्रेशर आया और उसके बाद फिर सेलर्स आए, तगड़े प्रेशर को सेलर्स लेके आए, उसके बाद फिर एक अच्छा प्रेशर आया, ठीक है। मतलब वो पिछली कैंडल के जितना प्रेशर मार्केट कंटिन्यू नहीं कर पाया, ठीक है, नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी सेलर्स आया। तो अभी मैं यहाँ पर $500 सेलेक्ट कर लूँगा, क्यों? क्योंकि जब थर्ड टाइम मार्केट ने जंप डाउन लगाया ना, अच्छे प्रेशर के बाद मार्केट प्रेशर को डिक्रीज़ किया, डिक्रीज़ करने के बाद फिर जंप डाउन लगाया, ठीक है। जंप डाउन लगाने के बाद यहाँ पर मार्केट ने ये रेड कैंडल नहीं, अगर ये रेड कैंडल बना देता है तो बिलीव मी, मैं बहुत तगड़े तरीके के साथ इसको आड़े हाथों से लूँगा और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इसको मैं ना इसकी ना मैं तबीयत वाश करूँगा इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो ये कैंडल कभी भी रेड नहीं बनता, इसको मैंने बहुत नोट किया मार्केट में, मैंने बहुत देखा भी है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से एक ट्रेड मेरी लॉस हुई है, ठीक है, इसमें मेरी फिर भी 2 विन हो गई, मतलब ये मेरे लिए फिर भी ना ऐसे समझे कि वो मेरा विन ही है, ठीक है। ये जंप अप हुआ, ग्रीन में कैंडल क्लोज हुई, देखो उसने जंप अप करके उसका एरिया फिल किया, एग्जैक्टली यहाँ देखे ना, अगर मैं आपको ओरिजेंटल लाइन लगा के दिखाऊँ, देखिए उसी एरिया को उसने जाके फिल किया जंप अप करके, ठीक है। तो मेरी ट्रेड थोड़ा ऊपर लग गई थी, देखा, बिलीव मी, मैं इसकी साइकोलॉजी बताता हूँ ओटीसी में। देखिए किसी भी ब्रेकआउट होने के बाद, कोई पार्टी चेंज करने के बाद, लाइक ये एक लेवल था, अब इस लेवल से मार्केट क्या करेगा आपका, सिंपली यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ये हो गया मेरा ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने थोड़ा पार्टी को चेंज किया, ये पार्टी चेंज हुआ, उसके बाद फिर मार्केट क्या करता है, एक डीप प्रेशर लेके आता है मार्केट, डीप प्रेशर, दिस इज कॉल्ड डीप प्रेशर, ठीक है। ये डीप प्रेशर आया, उसके बाद फिर मार्केट एक प्रीवियस प्रेशर फिर मार्केट लेके आता है, लेकिन प्रीवियस से कम लेके आता है, ठीक है। कब लेके आने के बाद अगर इस सिचुएशन में नेक्स्ट कैंडल मार्केट जंप अप कर दे तो भी आप अपसाइड के लिए चले जाएं, इस सिचुएशन में मार्केट जंप डाउन कर दे तो भी आप अपसाइड के लिए चले जाएं, अगर मार्केट आपके रूल्स को फॉलो नहीं करती, ठीक है। ओटीसी मार्केट यहाँ पर आपका जंप डाउन किया मार्केट ने, आपने डाउन की ट्रेड ली, फिर भी डाउन आपकी ट्रेड ली, मार्केट फिर डाउन चला गया, आप यहाँ से बहुत हैवी तरीके से एक रिवर्सल के लिए जाएँ। मैं कहता हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड मिलती है रिवर्सल की आपको इसके ऊपर, मेरा ये बिल्कुल आजमाया हुआ फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए रिसेंट लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है, एक रिटेस्ट टाइप लगाया, रिटेस्ट लगाते ही मार्केट ने, ठीक है, सिंपली एक डीप वॉल्यूम दिया मार्केट ने, डीप वॉल्यूम देने के बाद फिर मार्केट ने एक उस प्रीवियस कैंडल से कम वॉल्यूम दिखाया लेकिन कंटिन्यू किया, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट ने जंप डाउन लगाया, जब मार्केट ने जंप डाउन लगाया तो वो बेसिकली मेरे लिए क्या हो गया, वो ये हो गया कि तो इसके ऊपर मैं सिंपली ना फिर मैंने अपसाइड की ट्रेड ली, ये मेरा डायरेक्ट मेरा विन हुआ है, ठीक है। लेकिन बना डोजी है, इट्स ओके, थोड़ा सा मार्जिन बेस होता है, लेकिन मेरा फिर भी विन हुआ, मेरी एक ट्रेड इसमें लॉस हुई है, ठीक है। तो अभी देखें इसके बाद मैंने 20 की 5 ली थी, 200 की, तो मैंने 200 की वो जो सेटअप था मेरा डोजी का वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मैंने 200 की ली थी, एक ही पेयर में रह के मैंने इतनी ट्रेड्स मार्केट से निकाली हैं। बेसिकली वो उसका रीज़न ये था कि अगर आपको नो हाउ है ना तो आप मतलब कि वो कहते नहीं है कि अगर आपको पता है कि मार्केट क्या है, अगर आपको नो हाउ है तो आप कहीं भी बैठ के किसी भी जगह पे बैठ के ना आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। पैसा बनाना बहुत आसान है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो आसानियाँ है वो किस तरह से बनेंगे, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह अगर मुझे इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं इसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ, अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आया ना मैं बहुत हैवी तरीके से ना नेक्स्ट लॉजिक्स लेके आऊँगा, इसके ऊपर प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा, 10 से 15 मिनट की वीडियो डेली बेसिस पे बना के ना मैं ओटीसी के ऊपर मैं आप लोगों को इसके लॉजिक्स एक्सप्लेन कर करके मैं आप लोगों को ना बताता रहूँगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं ट्रेड्स फिर आपको ना लेके दिखाता रहूँगा किस तरह मार्केट क्या करता है, कि क्या साइकोलॉजीज होती है। बस ये कि मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्स आना चाहिए, पता लगना चाहिए कि यार आपने वाकई में जो मैंने आपको बताया वो आपने अप्लाई किया और मार्केट में उसका रिस्पॉन्स भी है। बाकी इंशाल्लाह ताला के हुक्म से चीज़ें हमारे बीच चलती रहेंगी, अच्छा होगा बुरा होगा जो भी होगा, ठीक है ना, वो नसीबों का है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।